नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो क्लासिक और कूल लोगों के बीच का अंतर बताएगी। आज के इस मॉडर्न जमाने में लोग कूल और मॉडर्न बनने के लिए ना जाने क्या क्या कर लेते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको ओल्ड फैशन और ना जाने क्या क्या कह देते हैं। तो मेरी ये कविता एक छोटी सी कोशिश है उन क्लासिक लोगों के पक्ष को रखने की। तो मैं शुरू करता हूँ क्लासिक वर्सेस कूल टॉपिक पे छोटी सी कविता कि मैं मेरे जैसा क्लासिक हूँ, तुम्हारे जैसा कूल नहीं। ये बिहेवियर इंटेंशनल है बंधु, मेरी कोई भूल नहीं। तुम्हारे टच ब्रेकअप से दूर ही मैं रहता हूँ। इस मॉडर्न दौर में भी इश्क मोहब्बत की बात करता हूँ। एक कैजुअल रिलेशनशिप की मॉडर्निटी तनिक भी मेरे अनुकूल नहीं। मैं मेरे जैसा क्लासिक हूँ, तुम्हारे जैसा कूल नहीं। आज भी ब्रो नहीं, भाई ही कहता हूँ। डूड आज भी मेरे लिए यार है। मेरी डिक्शनरी थोड़ी आउटडेटेड है पर सदाबहार है। इन शब्दों में अपनापन है, इन शब्दों में अपनापन है। ये शब्द अनुकूल नहीं। मैं मेरे जैसा क्लासिक हूँ, तुम्हारे जैसा कूल नहीं। हैशटैग बेस्टी वाले सबके साथ पोस्ट नहीं करता हूँ। दोस्त थोड़े कम रखता हूँ पर उन पे मैं मरता हूँ। दोस्त मेरे अनमोल हैं, दोस्त मेरे अनमोल हैं। मेरे मतलब का कोई टूल नहीं। मैं मेरे जैसा क्लासिक हूँ, तुम्हारे जैसा कूल नहीं। ये बिहेवियर इंटेंशनल है बंधु, मेरी कोई भूल नहीं। तुम थोड़ा पाकर तार की भांति अहंकार से चढ़ जाते हो। तुम थोड़ा पाकर तार की भांति अहंकार से चढ़ जाते हो। मैं आम की भांति जितना पाऊं उतना ज्यादा झुक जाता हूँ। विनम्रता मेरी परंपरा है, विनम्रता मेरी परंपरा है। अहंकार मेरा मूल नहीं। मैं मेरे जैसा क्लासिक हूँ, तुम्हारे जैसा कूल नहीं। ये बिहेवियर इंटेंशनल है बंधु, मेरी कोई भूल नहीं। आज भी महाभारत को गेम ऑफ थ्रोन से अधिक पसंद करता हूँ। अपने कल्चर को गाली देके के कूल नहीं बनता हूँ। हमारा कल्चर एक गुलशन है, हमारा कल्चर एक गुलशन है, कोई साधारण फूल नहीं। मैं मेरे जैसा क्लासिक हूँ, तुम्हारे जैसा कूल नहीं। ये बिहेवियर इंटेंशनल है बंधु, मेरी कोई भूल नहीं। तो ये था क्लासिक और कूल के बीच के अंतर को बताने का एक छोटा सा प्रयास। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्लासिक और कूल में से क्या है, और अगर आपके मन में ऐसे कुछ अंतर और हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली बार। कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अक्सर लाइफ में हम ऐसे पॉइंट पे होते हैं जब हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जो हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हो रहा है। पर जब वो फेज बीत जाता है और जब हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जो भी हुआ था अच्छा हुआ था। इसी पे मैंने अपने आराध्य महादेव को आधार मान के चंद पंक्तियाँ लिखी है। तो अर्ज करता हूँ कि तीन आँखों से देखते हैं, तीन आँखों से देखते हैं, मुझको मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो मेरे महादेव हैं, हमको बहुत मानते हैं। बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानते हैं, वो मेरे महादेव हैं, हमको बहुत मानते हैं। अगली बार अगर आपके मन का भी कुछ ना हो तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि जो हमारे मन से नहीं होता वो भगवान के मन से होता है, और जो भगवान के मन से होता है अक्सर हमारे मन से बेहतर होता है। अभी के लिए बस इतना ही।
जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी प्यार तुम्ही से करता हूँ मैं, बस कहने से डरता हूँ मैं भी इकरार करना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ, पर तुम्हें पाने के चक्कर में तुम्हें खोने से डरता हूँ पर प्यार तुम्ही से करता हूँ मैं, बस कहने से डरता हूँ मैं भी खट्टी मीठी नोक झोंक करना चाहता हूँ, तुमसे बेशक झगड़ना चाहता हूँ, पर मनाना नहीं आता इसलिए नहीं झगड़ता हूँ पर प्यार तुम्ही से करता हूँ मैं, बस कहने से डरता हूँ मैं भी बड़े बड़े वादे करना चाहता हूँ, उन्हें मैं हर कीमत पर निभाना चाहता हूँ, पर किसी वादे से मुकर ना जाऊँ इसलिए वादे करने से मुकरता हूँ मैं, पर प्यार तुम्ही से करता हूँ मैं, बस कहने से डरता हूँ मैं। मेरी खामोशी को इनकार न समझा जाए, मेरे मोहब्बत को टाइम पास न समझा जाए, तुम्हारे और करीब आने के लिए तुमसे दूरियां भी सहता हूँ मैं, क्योंकि प्यार तुम्ही से करता हूँ मैं, बस कहने से डरता हूँ मैं। हर पन्ने का अब एक किताब होना ज़रूरी है, इस चिराग का तो अभी आफताब होना ज़रूरी है। किसी मुकाम पर ठहर जाना अच्छी बात नहीं, किसी मुकाम पे ठहर जाना अच्छी बात नहीं, ख्वाब मुकम्मल करने को फिर बेताब होना ज़रूरी है। हमने वक्त के पहिए को हर तरह से चलते देखा है, उगते सूरज को ढलते देखा है, गिरते को संभलते देखा है, गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है साहब, हमने तो इंसानों को अधिक रंग बदलते देखा है। I would like to finish with 2 lines which motivates me to work for the department more and more. मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, वो आग कहीं पर आग जलनी चाहिए। दवा करना मकसद नहीं मेरा, तो की सूरत बदलनी चाहिए। तो सुनिएगा, स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, और शब्दों की गहराइयों को समझिए। स्वयं से दूर हो तुम, मुझसे नहीं हो, स्वयं से दूर हो, मतलब मैं और तुम अलग नहीं है। मुझसे दूर हो मतलब स्वयं से दूर हो। तो सुनिएगा, स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बहुत मगरूर हो तुम भी, बहुत मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। सुनिए ये चंद लाइनें जो कि प्यार की अधूरी कहानी को बयां करती है। कल करते पूरा प्यार। तो सुनिएगा, होते होते तुमको हमसे प्यार रह गया, होते होते तुमको हमसे प्यार रह गया, कुछ इस तरह मेरा इश्क असरार रह गया। असरार का मतलब राज होता है। और तो होते होते तुमको हमसे प्यार रह गया, कुछ इस तरह मेरा इश्क असरार हो गया। मैं इस जन्नत से धरती का वो गुलशन हूँ में जिसका बहार रह गया। क्या बात है। सोचा कई दफा कि कह दूं तुमसे एक दफा, सोचा कई दफा कि कह दूं तुमसे एक दफा, पर चंद कदमों का फासला बार बार रह गया। कुछ इस तरह तेरा मेरे दिल में आना हो गया, न चाहते हुए भी ये इश्क का फसाना हो गया। तो मिली ना मिली वो अलग बात है, तुझसे मिलने से बहुत कुछ पाने का बहाना मिल गया। So just do what you can do with what you have and where you are. It will change their life and yours as well. I will finish with 2 lines of Dushyan Kumar.
मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो आग कहीं पर आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दिखावे के लिए समय नहीं है, दिखावे के लिए समय नहीं है, आज भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारे सपने पूरे होते हैं वहां से मेरे ख्वाब चल पड़ते हैं। कभी न कभी सब लड़खड़ाते हैं, कभी न कभी सब लड़खड़ाते हैं, कभी न कभी सब गिर पड़ते हैं। बात तो उनमें है, बात तो उनमें है जो खुद को संभालते हैं और फिर एक नई उड़ान भरते हैं। अर्ज किया है कि फिर वसंत आएगा, फिर वसंत आएगा, फिर वर्षा होगी। गुलशन हूं मैं फिर लहलहाऊंगा। मैं कोई खुशबू नहीं, मैं कोई खुशबू नहीं जो हवाओं में बिखर जाऊंगा। बहुत दिनों बाद अर्ज किया है कि बेशक तन्हाइयाँ झेली हमने, बेशक तन्हाइयाँ झेली हमने, पर जाना था उन्हें जाने से नहीं रोका। आगे बहुत ठोकरें खाई जीतने में, आगे बहुत ठोकरें खाई जीतने में, पर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो दिल लगी ही क्या जिसमें दिल तरफा ना हो, वो आशिकी ही क्या जो एक तरफा ना हो। हर कोई नहीं समझ सकता इस मीठे दर्द को, हर कोई नहीं समझ सकता इस मीठे दर्द को, जब तक यह सितम उन पे बरपा ना हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आप लोगों के बीच इश्क पे एक अलग किस्म की कविता लेके प्रस्तुत हूँ। तो बिना आप लोगों का वक्त जाया किए हुए अर्ज करता हूँ कि बेशक आवारगी में शामिल नहीं, बेशक आवारगी में शामिल नहीं, पर इश्क में तुमसे बेशुमार करता हूँ। दिन रात तुम्हारे गलियों के चक्कर तो नहीं लगाता, दिन रात तुम्हारे गलियों के चक्कर तो नहीं लगाता, पर दिल की गलियों में तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तुम मिलो ना मिलो वो अलग बात है, तुम मिलो ना मिलो वो अलग बात है, पर खुदा से तुम्हारी फरियाद करता हूँ। और जो हिचकियाँ आती है तुम्हें सबूत है, और जो हिचकियाँ आती है तुम्हें सबूत है, दो पल के लिए ही सही हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। तो थैंक यू सो मच अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।